नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में कैमूर जिले में 345 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। और राज्य के अधिकांश भागों में ठंड में हो रही है कमी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत विभिन्न स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना जंक्शन, दानापुर, आरा और बक्सर समेत राज्य भर के विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। पटना जंक्शन के दोनों छोर महावीर मंदिर के पास और करबिगहिया की तरफ रेस्ट रूम बनाए गए हैं। वहीं दानापुर रेल परिसर में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। रेलवे प्रयागराज से पवित्र संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियां भी संचालित कर रहा है। दानापुर रेल मंडल ने महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और RPF के जवानों को तैनात किया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि कई स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बना दिए गए हैं। भीड़ को बस व्यवस्थित तरीके से हमेशा बोर्डिंग होती रहे, लोग किसी कंफ्यूजन में कोई भागदौड़ न करें, इसलिए वहां पे लगातार नजर रखी जा रही है सीनियर अधिकारियों के द्वारा, टीम्स के द्वारा, RPF कमर्शियल और विभिन्न विभागों की टीम के द्वारा। सही इन्फॉर्मेशन पाएं, सही प्लेटफॉर्म पे जाएं, सही ट्रेन बोर्ड करें। वो हमारे दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर, आरा, बक्सर सभी जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां पे पैसेंजर्स वेट कर सकते हैं। उचित समय आने पे, ट्रेन का डिपार्चर टाइम आने पे वो होल्डिंग एरिया से जाकर के अपनी ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर यात्रियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। यात्रियों ने कहा कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए होल्डिंग एरिया से काफी सुविधा हो रही है। सर, मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। हम लोग सर कटिहार बिहार से आ रहे हैं और प्रयागराज ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेन चेंज करनी थी, तो ट्रेन लेट हो गई है और यहाँ पर रेलवे के द्वारा पंडाल बनाया गया है, तो हम लोग 4-5 घंटे से यही रेस्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। बगल में टीवी भी लगा हुआ है, उसमें सारे ट्रेन का शेड्यूल वगैरह बताया जा रहा है। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम आ रहे हैं बिहार शरीफ से प्रयागराज जाने के लिए। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। यहाँ पे सुविधा अच्छा है, बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। मैं अनिल कुमार, नालंदा जिला का रहने वाला, ग्राम करजारा। मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। मैं दानापुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। टेंट में सभी तरह का सुविधा है, नहीं भीड़ भाड़। राज्य सरकार ने लोगों से फिलहाल कुछ दिनों के लिए कुंभ यात्रा का कार्यक्रम नहीं बनाने की अपील की है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि अभी राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण अफरा तफरी की स्थिति बन रही है। उन्होंने लोगों से भीड़ कम होने के बाद यात्रा का कार्यक्रम बनाने की अपील की है। महाकुंभ मेले में प्रयागराज स्टेशन पर भीड़ के मद्देनजर रेल प्रशासन ने भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन आज और कल रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि 25 वर्ष की अनुसंधान यात्रा में संस्थान की ओर से कई उल्लेखनीय चीजों पर काम किया गया है, जिससे बिहार झारखंड के किसानों सहित पूर्वी क्षेत्र के किसानों का कल्याण हुआ है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि संस्थान ने धान की 12 किस्मों का विकास किया है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सक्षम है। हम लोग का 12 वैरायटी जो डेवलप हुआ है, किसमें राइस, साथ में हमारा जो है चना का जो चिकपी अभी लास्ट ईयर एक रिलीज हुआ है सन लक्ष्मी, वो लेट प्लांटिंग के लिए थोड़ा देर हो गया लगाने में, तो आप उसको लगा सकते हो और उसमें जिंक और प्रोटीन का मात्रा भी थोड़ा सा दूसरा वैरायटी से ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो रांची संस्थान है जिसको उन्होंने जो है 61 वेजिटेबल वेराइटीज 61 जो है वेजिटेबल का वेराइटी उसने डेवलप किया लास्ट इतना सालों में, और साथ में 6 फ्रूट का वेराइटी फल का। तो सन वैदेही जो फर्स्ट मखाना वेराइटी है वो भी इसी इंस्टीट्यूट से डेवलप। डॉक्टर दास ने बताया कि सीमांत और छोटे किसानों के लिए संस्थान ने समेकित कृषि प्रणाली मॉडल पर काम किया जो क्रॉप फेल्योर जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों के लिए मददगार होता है। जो समेकित कृषि प्रणाली में हम लोग काफी ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि हम लोग का ज्यादातर किसान आप सभी को मालूम है कि वो स्मॉल और मार्जिनल लघु और सीमांत किसान है, जिसमें मछली पालन को जोड़ के, जिसमें डेयरिंग को जोड़ के, मशरूम को जोड़ के, सेकेंडरी इनकम, वर्मी कंपोस्टिंग ये सब को जोड़ के, बी फार्मिंग को जोड़ के, पोल्ट्री है ये सब को जोड़ के, बकरी है ये सब को जोड़ के अलग अलग मॉडल बनाया गया, आधा एकड़ 1 एकड़ और 2 एकड़ का। तो उसमें हम लोग देखे कि अभी जो है इसमें सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आपको साल भर इनकम होता है और न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा है, और जलवायु परिवर्तन का समय में क्योंकि इसमें काफी सारा जो कंपोनेंट रहता है, तो मान लीजिए सूखा पड़ गया तो एक दो कंपोनेंट फेल भी हो गया तो दूसरा कंपोनेंट से हमको फायदा हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में आज कैमूर जिले में 345 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने मोहनिया प्रखंड के भरखर, उग्रवाद प्रभावित प्रखंड अघौरा और चैनपुर का दौरा किया। उन्होंने चैनपुर में कोहरा डैम पर विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आज जमुई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 225 से अधिक सीटें आएंगी। उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रियता के साथ जुट जाने का आह्वान किया। श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने भी संबोधित किया। इससे पहले 5 घटक दलों का संयुक्त सम्मेलन लखीसराय में आयोजित हुआ, जहां एकजुटता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकल्प व्यक्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि और नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना ने नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। प्रदेश के अधिकतर भागों के तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अधिकतर स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। उपग्रहीय तस्वीरों से पता चल रहा है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा एवं तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। दिन के समय आसमान पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं पड़ेगा।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अभिभावकों और छात्रों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावों के प्रति सतर्क किया है। बोर्ड ने कहा है कि ये दावे निराधार हैं और इनका उद्देश्य भय पैदा करना है। गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दूसरे दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस बीच हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि फारबिसगंज के भगवती देवी गोयल +2 बालिका उच्च विद्यालय और महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का फोटो लेने के आरोप में 5 वीडियोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर गोपालगंज के मीरगंज में एक केंद्र पर कदाचार करते पकड़े गए 6 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत आरके नगर में आज अपराधियों ने कई राउंड गोलीबारी की। गोलीबारी के बाद सभी अपराधी एक मकान में घुस गए। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर 4 अपराधियों को हिरासत में ले लिया, जबकि सरगना धर्मेंद्र यादव की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने जमीन विवाद को लेकर मौके पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज दूसरे दिन भी पटना में प्रदर्शन किया। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान कल मधेपुरा स्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री खान विश्वविद्यालय के अलग अलग संकायों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 57 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। इसके साथ ही 3 सत्रों के 1390 सफल छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि जिले में 600 किलोमीटर लंबी 350 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इसके लिए स्वीकृति दी गई है। बेगूसराय के पुलिस उप महानिरीक्षक आशीष भारती ने जिले के मुफस्सिल थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बालू माफिया को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडे ने नालसा योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यों का शुभारंभ किया। सारण के जिलाधिकारी अमन सबीर ने जिले में 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का NQAS प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में कैमूर जिले में 345 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। और राज्य के अधिकांश भागों में ठंड में हो रही है कमी। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।